मेरा नाम वैष्णवी चौहान है। मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में हूँ। तो सर किसी भी टॉपिक को जल्दी कैसे याद करें? वेरी गुड क्वेश्चन, क्लैप फॉर हर। प्लीज सिट डाउन। किसी भी टॉपिक को कैसे जल्दी याद करें? हम सबको जल्दी याद करना है क्योंकि टाइम बहुत कम है। आज आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ कि किसी भी पढ़ाई करते समय किसी भी टॉपिक को कैसे याद करें। पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। और किसी का क्वेश्चन है? आपका है, ये लीजिए। सर मेरा नाम सलोनी सोनेर है और मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। और सर टॉपिक याद तो हो जाता है बट लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रहता है। वेरी गुड, क्लैप फॉर हर। सलोनी 12th में है। उनका क्वेश्चन है कि सर मैं जब पढ़ाई करती हूँ तो टॉपिक याद तो हो जाता है, उस समय तो मैं रट्टा मार लेती हूँ, लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रहता है। दोस्तों, अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो आप भी चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ को बहुत लंबे समय तक याद रख पाएँ ताकि उस हिसाब से उसे यूज़ कर पाएँ। नॉलेज को तो याद रखना ही पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप ही नहीं, हज़ारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी एग्ज़ाम टाइम तक आते आते सब कुछ भूल जाते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसा? जोर से बोलो, होता है नहीं होता है? वेरी गुड। मतलब सबके साथ यही होता है कि पढ़ने बैठते हैं, रट्टा मार लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। और किसी के साथ तो ये दिक्कत आती है कि उन्हें याद ही नहीं होता है कि सर मैं कब से 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाला हूँ, 3 ऐसी टिप्स दूंगा, स्टडी टिप्स। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो मेरी गारंटी है कि आप आराम से कुछ भी चीज़ को जल्दी याद करेंगे और साथ में लंबे समय तक याद कर पाएंगे। तैयार हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश यादव और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और फॉलो करना ना भूलें। और आप अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जो है स्टूडेंट्स वॉइस, उस पर जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं कि हाउ टू लर्न थिंग्स क्विकली एंड परमानेंटली। हम चीज़ों को जल्दी कैसे याद करें और लंबे समय तक कैसे याद रखें। तो पहली जो टिप्स आती वो आती है एक्टिव लर्निंग। हमें क्या करना है? हमें एक्टिव लर्निंग करनी है। अब आप बोलोगे सर ये क्या होता है? एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है जब पढ़ते हैं तो कई बार हम आधे मन से पढ़ाई करते हैं। क्या करते हैं? आधे मन से। आधे मन से कैसे पढ़ाई करते हैं कि हम पढ़ते भी जा रहे हैं और दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। अब 2 चीज़ें जब एक साथ होगी तो कंसंट्रेशन का लेवल कम हो जाएगा और चीज़ें हमें जल्दी याद नहीं होगी, जबकि वो होने में आसान होती है। नंबर 1, तो एक्टिव लर्निंग को हम ऐसे समझेंगे कि हमने मान लो 30 मिनट का टारगेट बनाया कि 30 मिनट मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब 30 मिनट पढ़ने के लिए आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। नंबर 2, आपको उसमें क्या करना है कि आपको रिकॉल वाली मेथड भी फॉलो करनी है। मान लो मैंने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लो मैंने कुछ भी पढ़ा, तो मुझे क्या करना है कि 30 मिनट बाद मुझे चीज़ों को रिकॉल करना है। कैसे? मान लो मैंने कोई रूल्स पढ़े, ठीक है। अब मैंने रूल्स पढ़ लिए। अब मान लो थॉमस एल्वा एडिशन के रूल्स, मैंने 10 रूल्स पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, जैसा भी मैंने पढ़ लिया, मुझे याद भी हो गया। अब मुझे सेकंड टाइम क्या करना है? अपनी आंखें बंद करना है और अपनी फिंगर्स के ऊपर उन पॉइंट्स को रिवाइज़ करना है। आंखें बंद करना है, आसपास शोर नहीं होना चाहिए। आंखें बंद करने के बाद पहला पॉइंट ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, 5वां ये था, छठा। फिर उनको उल्टा भी याद करो। समझ में आया कि नहीं आया? पहले 1 से 10 तक आपने पॉइंट्स को याद किए, फिर आपको क्या करना है? उन्हें 10 से 1 तक याद करना है कि 10वें पर ये था, 7वें पर ये था, 8वें पर ये था। ये कर लिया। फिर तीसरी बार आपको क्या करना है कि सीधा 7वां कौन सा था, छठा कौन सा था, 8वां कौन सा था, पहला कौन सा, ऐसे याद करना है। मतलब आपने क्या किया? एक्टिव लर्निंग की रिकॉल किया। आपने जो भी पढ़ा आपको तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक कि वो पूर्ण रूप से पक्का नहीं हो जाता। तो कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे उसे आप पॉइंट में डिवाइड कर लोगे। पॉइंट में आपने डिवाइड कर लिया, उसके बाद सारे पॉइंट्स को सीधे तरीके से याद करोगे, फिर उल्टे तरीके से याद करोगे, पीछे से भी सीक्वेंस पूछोगे, फिर आंखें बंद करने के बाद रिकॉल करोगे। इवन आपको पेज नंबर भी याद करना है। आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़ते थे तो उनको पेज नंबर भी याद हो जाते हैं। एक्चुअल में उन्हें इसलिए पेज नंबर याद हो जाते हैं क्योंकि वो पेज नंबर को नोटिस करते हैं। हम पढ़ाई करते समय हमें इतनी आलसी आती है कि हम जो कंटेंट है उसको भी आधा कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट को भी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेते हैं कि 8 लाइन का 4 लाइन, 4 लाइन का 2 लाइन और एक ही लाइन याद करना पड़े, ठीक है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। ऐसा करने के बजाय अपने आप को पॉजिटिव करो और हिम्मत दो कि नहीं मैं पूरा याद करूंगा। तो आपको पेज नंबर भी नोटिस करना है कि ये वाला टॉपिक जो है 72 पेज नंबर पर है, इसमें 10 पॉइंट हैं और 10 पॉइंट के बाद जो है इसमें 10 पॉइंट ये सीधे ऐसे हैं, उल्टे ऐसे, बीच में ऐसे। आंखें बंद करके आपको एक्टिव रिकॉल करना है। क्या करना है? एक्टिव रिकॉल। तो ये मेथड जो है दोस्तों बहुत अच्छी होने वाली है। अब आपको दूसरा काम क्या करना है? दूसरा पॉइंट स्टडी टिप्स बता रहा हूँ चीज़ों को जल्दी याद करने के लिए कि जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे उसे खुद को समझाओगे। तो पॉइंट नंबर 2 है
टीच योर सेल्फ, मतलब जो भी हम पढ़ेंगे उसे हम खुद को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मान लो मुझे कोई चीज़ किसी दूसरे को पढ़ानी है तो मैं उसकी तैयारी करके आऊँगा ना, खुद को समझा के रखूँगा ना कि मुझे इसके बाद क्या बोलना है, इसके बाद क्या बोलना है। तो उसी प्रकार आप जो भी पढ़ाई करेंगे दोस्तों, आपको उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है कि मुझे खुद को पढ़ाना है। तो मान लो आपने 2 घंटे पढ़ाई की, आप 2 घंटे में आपने 4 टॉपिक रेडी कर लिए। आपको करना क्या है, उन 4 टॉपिक के एक एक करके आपको खुद को समझाना है। अपने बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए आपको खुद को समझाना है। समझ में आ गया? तो खुद को आपको टीच करना है, खुद को एक्सप्लेन करना है बेहतर तरीके से। तो डेफिनेटली जब आप खुद को एक्सप्लेन करोगे, समझाओगे, तो वो चीज़ आपको पहले समझ में आ जाएगी और वो लंबे समय तक याद भी रहेगी। नंबर 3, रिलेट द थिंग्स विथ प्रैक्टिकल लाइफ। ये तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को रिलेट करना सीखो। आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, मान लो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, मान लो आप मैथ्स पढ़ रहे हो, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो कहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो देखो और वहाँ से उसको रिलेट करो। ताकि रिलेट करने के बाद क्या होगा कि मान लो कोई आंसर आप एग्ज़ाम में भूल भी गए, तो आप जब प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ोगे तो वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। मान लो कि हम पढ़ने वाले हैं, फॉर एग्जांपल हमने पढ़ने वाले हैं कि ट्रीज़ की साइकिल बताओ, है ना, ट्रीज़ कैसे बड़े होते हैं, क्या क्या फ़ायदा होता है, क्या क्या नुकसान होता है। तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करो। अपनी आँखें बंद करके ट्रीज़ को इमेजिन करो। इमेजिन करने के बाद देखो कि ट्रीज़ पर फल लगे हुए हैं, उसे लोग पेड़ को लोग काट रहे हैं और फल अच्छे लगे हुए हैं। इस तरीके से आप जैसे जैसे इमेजिन करते जाओगे वैसे वैसे जो है आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद होगी। मान लो हमने एक टॉपिक पढ़ा है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है। एक क्वेश्चन आता है 10 में कि वो जो मोटर होती है वो कैसे बनती है। तो क्या करते हैं, हम सीधा रट्टा मारने लग जाते हैं। आप उसको क्या करो, गूगल पर जाओ और उस इलेक्ट्रिसिटी वाली मोटर को देखो कि कैसे जो है टरबाइन घूम रहा है, कैसे चुंबक के आसपास घूम रहा है, मैग्नेट के आसपास, और उसके अलावा कैसे बिजली बन रही है, कैसे उसको पावर मिल रहा है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, नदी से कैसे पानी बह रहा है और कैसे गिर रहा है टरबाइन पर। प्रैक्टिकली सोचोगे, देखोगे तो वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करना है। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं दोस्तों कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। सो अगला पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट स्टैंड अप वेरी सून, जस्ट टेल योरसेल्फ सम मोर। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको क्या करना चाहिए कि पहले डिटरमाइंड होना चाहिए कि मुझे 1 घंटे से पहले उठना नहीं है। होता क्या है, हम पढ़ाई करने बैठे और 20 मिनट हुआ, 25 मिनट हुआ और फिर हम सोचते चलो थोड़ा घूम लेते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। इतनी जल्दी नहीं करना है। आपको 1 से 1.5 घंटे का टारगेट फिक्स करना है कि मैं जल्दी नहीं उठूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इतना टॉपिक फिनिश करने के बाद ही करूंगा। जब भी आपका मन उठने का करे कि चलो आधा घंटा हो गया, उठ जाता हूँ पढ़ाई से, मन को बोलो थोड़ा और थोड़ा और करते करते आप काफ़ी सारा कंटेंट याद कर लेंगे। तो ये 4 टिप्स जो मैंने आपको बताई, आई होप आपको ज़रूर समझ में आई होगी। आपको क्या करना है कि जल्दी लर्न करने के लिए आपको एक तो एक्टिव लर्निंग करनी है, रिवाइज़ करना है बार बार। दूसरा क्या करना है, आपको खुद को टीच करना है। तीसरा क्या करना है, आपको रिलेट करना है चीज़ों को। और चौथा क्या करना है, आपको जल्दी नहीं उठना है, लंबे समय तक पढ़ाई करना है। चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये सब सारी बातें ज़रूर समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, कमेंट में मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर नए हैं, फेसबुक पर हैं, तो यूट्यूब चैनल पर ज़रूर आइए। थैंक यू सो मच।